नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। देखिए, उत्तर बिहार जो है उसमें मानसून ने दस्तक दे दी है और उत्तर प्रदेश समेत दिल्ली सभी जगह बारिश हो रही है। और बारिश की वजह से एक और खबर सामने आई है। अयोध्या के राम मंदिर के छत से पानी टपकने की खबर आई है। इसमें कितनी सच्चाई है हम उस पर भी आगे बात करेंगे, लेकिन इस पर जो है रोहिणी आचार्य हैं, लालू यादव की बेटी हैं, वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में दिखाई दे रही हैं और उन्होंने बीजेपी पर ट्वीट किया है और बीजेपी पर कटाक्ष भी किया है। रोहिणी आचार्य ने लिखा है, करोड़ों लोगों की आस्था स्थली हम सबों के आराध्य प्रभु श्री राम के मंदिर निर्माण में भी भ्रष्टाचार की सेंध लगा दी। धर्म का व्यापार करने वाले अधर्मियों ने बुनियादी संरचनाओं के निर्माण के साथ साथ धार्मिक स्थलों के निर्माण में किया गया भ्रष्टाचार ही इनका धर्म है। ऐसा जो है रोहिणी आचार्य ने आरोप लगाया और साथ ही साथ विपक्ष ने भी खूब हमलावर किया है। हम आगे बात करेंगे, लेकिन आखिर ये मामला उठा कहां से ये भी जान लीजिए। अयोध्या में राम मंदिर के मुख्य पुजारी हैं आचार्य सत्येंद्र दास। उन्होंने दावा किया है कि पहली ही बारिश में राम मंदिर की छत से पानी टपकने लगा है। भीषण गर्मी के बाद हुई बारिश में यह समस्या सामने आई है। किस कारण से पानी टपक रहा है इस पर ध्यान देना चाहिए, ऐसा सत्येंद्र दास का कहना है। राम मंदिर के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास ने दावा किया था कि मंदिर की छत से पानी टपक रहा है। इस पर मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष हैं नृपेंद्र मिश्र, उन्होंने सफाई दी है। उन्होंने बताया कि छत से पानी क्यों और कैसे टपक रहा है। साथ ही राम भक्तों को आश्वस्त किया है कि मंदिर निर्माण में कोई भी खामी नहीं है और न ही कोई लापरवाही बरती गई है। राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने सोमवार यानी 24 जून को कहा कि बारिश की वजह से राम मंदिर की छत से पानी टपकने लगी है। अब इस मामले पर श्री राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने बयान दिया। न्यूज एजेंसी ANI से बातचीत में उन्होंने कहा है कि राम मंदिर में कथित छत टपकने के मामले पर मैं अयोध्या में हूं। मैंने पहली मंजिल से बारिश का पानी गिरते हुए देखा। गुरु मंडप के ऊपर आसमान है और यह खुला हुआ है। जब शिखर का काम पूरा हो जाएगा तो ये ढक जाएगा। फिलहाल के हालात में ऐसा होना ही है। अब गर्भगृह में क्यों नहीं है पानी निकासी की व्यवस्था, ये भी एक सवाल है। नृपेंद्र मिश्र ने आगे कहा कि मैंने नाली से कुछ रिसाव भी देखा, क्योंकि पहली मंजिल पर निर्माण कार्य प्रगति पर है। निर्माण कार्य पूरा होने पर नाली बंद कर दी जाएगी। वहीं गर्भगृह में पानी भरने को लेकर उन्होंने कहा कि गर्भगृह में जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। उन्होंने कहा कि सभी मंडपों में पानी की निकासी के लिए ढलान मापी गई है और गर्भगृह में पानी को मैनुअल तरीके से निकाला जाता है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा भक्तों की ओर से भगवान का अभिषेक नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि इसमें कोई डिज़ाइन या निर्माण मुद्दा नहीं है। जो मंडप खुले हैं उनमें बारिश का पानी गिर सकता है, जिस पर बहस हुई थी, लेकिन नगर वास्तुशिल्प मानदंडों के अनुसार उन्हें खुला रखने का निर्णय लिया गया था। अब ये भी जान लीजिए आचार्य सत्येंद्र दास जो मुख्य पुजारी हैं राम मंदिर के, उन्होंने क्या कहा था। राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने 24 जून को राम मंदिर को लेकर एक बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा था कि जहां रामलला विराजमान है वहां पहली ही बारिश में पानी टपकने लगा है, जिसकी जांच होनी चाहिए। सत्येंद्र दास ने पुष्टि करते हुए कहा था कि राम मंदिर की छत पहली ही बारिश में टपकने लगी है। उन्होंने कहा कि अगर 1-2 दिन में इंतजाम नहीं किए गए तो दर्शन और पूजन बंद करना पड़ेगा। शनिवार देर रात 2 से 5 बजे तक बारिश हुई। गर्भगृह के सामने मंडप में 4 इंच पानी भर गया। लोगों को करंट उतरने का डर सता रहा था। इसी कारण सुबह 4 बजे की आरती टॉर्च की रोशनी में करनी पड़ी। 6 बजे की आरती भी ऐसे ही हुई है। अब इस पर जो है कांग्रेस ने भाजपा पर हमला बोला है। कांग्रेस की उत्तर प्रदेश इकाई के अध्यक्ष अजय राय ने एक बयान में कहा है कि शहीदों का ताबूत हो या फिर भगवान राम का मंदिर, भाजपा के लिए ये सभी भ्रष्टाचार के मौके बन गए हैं। देश में आस्था एवं पवित्रता के प्रतीक भी उनके लिए लूट के अवसर मात्र हैं। पुजारी सत्येंद्र दास के बयान से यह स्पष्ट हो गया है कि करोड़ों रुपए की लागत से बने राम मंदिर के गर्भगृह में पहली बारिश से पानी का रिसाव हो रहा है और जल निकासी की कोई उचित व्यवस्था भी नहीं है। इससे पहले राजद ने भी अपने एक्स अकाउंट पर अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन की दीवार बारिश में गिर जाने पर
ट्वीट किया था। ट्वीट में लिखा था, अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन की दीवार पहली ही बारिश में ढह गई। 30 दिसंबर 2023 को पीएम नरेंद्र मोदी ने इस रेलवे स्टेशन का गाजे बाजे के साथ उद्घाटन किया था। प्रधानमंत्री आनंद फानन में अकेले कोई उद्घाटन करते हैं तो उसके कुछ दिन बाद ही वो ढह जाती है, टूट जाती है, क्रैक आ जाता है अथवा उसका डिजाइन ही गलत होता है। ऐसे अटल सेतु, प्रगति मैदान अंडरपास, अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन की दीवार सहित अनेक उदाहरण हैं। प्रधानमंत्री आगे से कहीं भी एक बिजली का पुल भी लगेगा तो इसका भी उद्घाटन करेंगे, क्योंकि फोटो जो खिंचाना है। तो आखिर ये जो सवाल उठ रहा था कि पानी क्यों टपक रहा है, जिस पर निर्माण समिति के जो अध्यक्ष हैं नृपेंद्र मिश्र, उन्होंने जवाब दिया है। पुजारी सत्येंद्र दास के जो बयान था उस पर जो है जवाब दिया है। और रोहिणी आचार्य और आरजेडी और कांग्रेस सभी लोग इस मुद्दे को लेकर के बीजेपी पर हमलावर शुरू से ही थे और अभी भी हमलावर हैं। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। आपका क्या कहना है इस वीडियो पर, यह सब हमें कमेंट सेक्शन में जा करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।